दोस्तों जैसा कि पता होगा, इंडिया में एक ट्वीट या एक पोस्ट कर देने से वो चीज़ वायरल हो जाती है, और इसी के साथ साथ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, या प्रेजेंट में ये कैसे वर्क कर रही है, और भी बहुत सी चीज़ें जानेंगे कि ये वर्क कैसे करती है प्रेजेंट में, और इसकी वैल्यूएशन क्या है, क्या वैल्यूएशन बढ़ेगी घटेगी, और भी चीज़ें। तो बिना किसी हार्ड वर्ड्स या इंग्लिश के टफ वर्ड्स यूज़ करते हुए शुरू करते हैं। अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊं तो बिटकॉइन कोई एक करेंसी नहीं है, मतलब नॉर्मल करेंसी नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मान लो ये पेपर है, तो और एक 500 या 100 रुपीज़ का नोट है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो नोट है इस पर बस एक कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इस पर ये लिखा है कि मैं 100 रुपीज़ का धारक हूँ, या मैं 50 रुपीज़ का धारक हूँ, या वो जो भी नोट है XYZ वॉट एवर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज है, ये नोट की वैल्यू इतनी है, और इससे आप एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ, बिटकॉइन की बात करूँ, तो वो ना तो आपको शेयर में दिखने को मिलेंगे, ना तो आपको नोट्स के फॉर्म में दिखने को मिलेंगे, ना ही वो आपको गोल्ड या सिल्वर जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं उनके फॉर्म में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर होंगे कैसे ये आपको मैं बताऊं, ये होते हैं डिजिटल फॉर्म में, एक डिजिटल के तरीके से कह सकते हो। जैसे मान लो आपके फ़ोन में स्टोर होंगे, हाँ आपके पास इतने कॉइन्स हैं, कॉइन्स जितनी वैल्यू होगी उतने आपके पास कैसे होंगे। ये थी एक साधारण भाषा में। अगर मैं इसके यूजेस बताऊं कहाँ कहाँ ये अभी यूज़ हो रहा है, तो मियामी में वहाँ पे जो लोग मतलब एक्सचेंज मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो अपना मतलब बिटकॉइन से एक्सचेंज मीडियम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसा कि बढ़ती रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ ही रहा है। तो एक तरह से मतलब वहाँ पे जैसे अगर सब्जी खरीदनी है तो आपको बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पेपैल भी अभी क्या कर रहा है, वो पेपैल ही बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर, जो एक वर्ल्ड रिचेस्ट मैन भी रह चुके हैं, इलॉन मस्क, उनको पागल भी कहा जाता है वैसे, इलॉन मस्क, इन्होंने अब अगले स्पेस मिशन, ये स्पेस प्रोजेक्ट के लिए बिटकॉइन में पैसे लेने के लिए कहा है, मतलब बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन ये एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को ये कर रही हैं ट्रांजेक्शन, तो फिर कुछ होगा ही। तो और भी जानेंगे। और एप्पल पे जो उसमें एप्पल की पेमेंट ऑफिशियल ऐप है, वो भी बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही है। तो देखो धीरे धीरे, और कई होटल्स में भी बिटकॉइन एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो धीरे धीरे एक जगह से बढ़ती जा रही है। और इसकी वैल्यू जैसे 5 रुपये से 45 लाख तक बढ़ी। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि वैल्यू इतनी ऊपर गई एक साथ, तो शायद ये एक साथ नीचे भी आ सके, ये शायद इससे और ऊपर चली जाए, उसके बाद नीचे आए, कुछ भी सकता है, नो वन नोस फ्यूचर। अगर मैं बात करूँ कैसे काम करती है, तो ये एक चेन पे काम करती है, ब्लॉक चेन पे काम करती है। और ब्लॉक चेन को समझाने के लिए वो बहुत ही प्रोग्रामिंग होती है, उसके बारे में जानना उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको वेदर बिटकॉइन अगर आपको माइनिंग करनी है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर उसके बारे में अगर वीडियो चाहते हो तो अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मैं नॉर्मल इसको आप बारे में आपको समझाऊं, तो पहले जब हम एक्सचेंज मीडियम यूज़ करते थे, जैसे चावल के बदले में ये या इसके बदले में ये दे दे, तो उसे उसी तरह यही है। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट में सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस होंगे जो एक अंपायर के द्वारा बनाए जाएंगे। फिर उससे ऊपर अगर थर्ड अंपायर जिसको कंट्रोल कर रहा होगा भाई मैच को, और फिर उससे ऊपर होगा आपका BCCI जो मैच ऑर्गेनाइज करेगा, फिर आता है ICCI, और उसके बाद आएगा आपका गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो मैच को रद्द कर सकती है, मैच को रोक सकती है, जैसा कि आपको पता है कोविड के कारण IPL भी रद्द हो गया था, राइट। तो ये सब कंट्रोल में है। अगर मान लो मैं किसी टीवी पे वो चीज़ बनाना चाहूँ, कोई सीरियल ही पोस्ट करना चाहूँ, कोई मूवी बनाना चाहूँ, उसमें प्रोड्यूसर होता है, डिज़ाइन वगैरह वाला, फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के भी होते हैं, कुछ चैनल के भी लॉस होते हैं, तो बहुत सारे लॉस होते हैं। इसी तरह किसी भी पैसे को स्टोर करने के लिए बहुत सारे लॉस होते हैं, या बहुत सारे रूल्स होते हैं, जो जिनका हेड है या पैसों का एक तरह से जो प्रोड्यूसर है वो RBI है, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से, जिसका जो गवर्नर है उसके साइन की वजह से नोट्स को वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर ये नोट्स पे ये साइन ना करिए, RBI के थ्रू ये वो ना हो, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं ही रह जाएगी। इसी तरह हम, लेकिन ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसा आपने देखा था नोट्स जब डिमोनेटाइज हुए थे, तो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट चाहे तो इसके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम किसी इंटरनेट के बारे में बात करें, तो इंटरनेट एक तरह से आप बिटकॉइन की तरह, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह समझ लो। इंटरनेट ज़्यादा में कभी भी एक्सेस कर सकते हो, और कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। और मैं चाहूँ तो मैं एक वीडियो पोस्ट करके, शूट करके पोस्ट कर सकता हूँ, राइट। कोई मुझे, मेरे पे कोई, मैं बिंदास शूट कर सकता हूँ और अपना पोस्ट कर सकता हूँ, कोई उतना कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को। लेकिन हाँ, थोड़े रूल्स तो हैं जो होने भी चाहिए बेसिकली प्राइवेसी के लिए।
तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह होता है आपका बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जितने भी कॉइन्स हैं वो कह लो, इसी तरह होता है आपका बिटकॉइन। एंड इनफैक्ट आप अपने खुद का बिटकॉइन भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर मैं चाहूँ आज मैं अमन मिश्रा बिटकॉइन बनाऊँ, एम बिटकॉइन बनाऊँ, तो बना सकता हूँ। इनफैक्ट एक तरह से एक चीज भी आई थी कि जहाँ पे एक आपने इंस्टाग्राम पे वो कुत्ता देखा ही होगा, जो मीम वाला कुत्ता है, उसको देखा ही होगा, तो उसके नाम पे डॉई करके एक बिटकॉइन बना दी गई है दोस्तों, और देखिए कितना आगे चल गए। उसके नाम पे बिटकॉइन बना दी और उसकी कंपनी $10 बिलियन की भी हो गई। तो ये एक साथ तुक्का कह सकते हो, लेकिन हाँ वैल्यू तो है। अगर और आगे इसके बारे में बात करें तो इंटरनेट की तरह हम बिटकॉइन को समझ रिलेट कर पा रहे हो आप, कि जैसे इंटरनेट को हमेशा हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, वैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, वैसे ही बिटकॉइन में या किसी भी इस डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इस करेंसी को यूज करते हो। और आगे चलने वाले में बताऊंगा इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और आगे लास्ट में। और अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में आप अपने उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस पर कोई वो नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि रेट एकदम से बढ़े हैं और क्या पता नीचे भी आ जाए, किसी को नहीं पता। आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी आगे आपको बोलेंगे कि ये करो वो करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादातर टीनेजर्स को टारगेट किया जा रहा है इस बिटकॉइन से। टारगेट इस तरह से किया जा रहा है कि मान लो टीनेजर है, उसको आज पॉकेट मनी कितनी है, 5000 6000 लास्ट, इस हिसाब तो है नहीं, कॉलेज में स्टूडेंट है, तो उसको क्या है, एक बाइक चाहिए होती है, मतलब एक डिजायर्स होते हैं यार, चाइल्डहुड डिजायर्स होते हैं, टीनेज में डिजायर्स होते हैं, सबके होते हैं, मानता हूँ। एक बाइक चाहिए होती है जो लगभग 2 लाख की, KTM जो भी बुलेट, और एक फोन चाहिए होता है वो 50 to 1 लाख का आता है, मतलब 4-5 लाख के रुपए की जरूरत होती है। तो वो क्या सोचता है, अरे मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 50 का 60, 60 का 1 लाख। ऐसा नहीं होता। अगर आप, ये तो खैर हो रहा है जो भी पता नहीं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मनी कमाना है या एग्जैक्ट रियल तरीके से पैसे कमाना है, आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के शायद आज तक कोई आगे बढ़ा ही नहीं हो, राइट। ये करना ही पड़ेगा। तो ये थी कुछ बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन कैसे काम करती है, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। लेकिन जो हमारे एक वो है, एक अंकल जी हैं, उन्होंने 3 टाइप बताए। अंकल जी का नाम मैं आपको बता दूं, निकोलाई कादेशेव, उन अंकल जी का नाम है, भाई साहब है। इन्होंने बताया कि 3 टाइप के फ्यूचर में इसके यूज होंगे। जैसे टाइप 1 में क्या होगा, जो ह्यूमन्स होंगे ना, ह्यूमन्स अब किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, जैसे वो रिसोर्सेज की यूज करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को, वो हवा को यूज करेंगे, या अब जैसे आपके घर में भी बिजली आती है तो बिजली के लिए उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, आपका जो भी एरिया का पावर फैक्टर है वो कंट्रोल कर रहा है उसको। लेकिन अगर आप चाहो तो खुद की भी जनरेट कर सकते हो, सोलर लगा लो, आपको बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हो सकता है। तो फ्यूचर में ऐसे ही होगा, लोग इस सब चीज़ों से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और इन सब चीज़ों के लिए टाइप 1 पे आने के लिए हमको एक सर्टेन मीडियम की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो सब बोलें, और एक ऑफिशियल करेंसी जो सब यूज करें लगभग, क्योंकि इंडिया के लिए अलग करेंसी है, वहाँ के लिए अलग करेंसी है, तो इनको चेंज करने में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं बैंक। तो इसके लिए भी एक ये बिटकॉइन सही साबित हो सकती है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसके लिए ये सही साबित हो सकती है। और इंडिया में न्यूज़ निकल के आ रही थी कि इसको एक ऑफिशियल इंडिया बिटकॉइन लॉन्च करेगा, ऑफिशियल कॉइन इंडिया लॉन्च करेगा। ये कॉइन नहीं होती है, ये बस एक, इसको आप हाथ में ले ही नहीं सकते, इसको मतलब, और खाली डिस्प्ले होती है ये। और इंडिया में न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया तो अपनी ऑफिशियल बिटकॉइन लॉन्च करेगा, और भी कई सारी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन हो जाए, और भी न्यूज़ आते हैं, जैसा को पता है इंडियन मीडिया है तो आती रहती है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक टाइप 1 तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब लोग ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको बताऊं सीरियसली, वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे अब, क्योंकि अब एडवांस तो जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ी रही है। टाइप 2 ये होगा कि जैसे मान लो इस प्लेनेट को कोरोना हो गया, इस प्लेनेट को कोई आपने मूवीज में देखा होगा कुछ फूट फाट के, हालांकि ये उतना अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले के 2000 से लेकर अब तक के ग्राफ को देखें तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। इलॉन मस्क जिन्होंने स्पेस यात्रा को डिजाइन कर दिया, तो वो चीज़ भी तो पॉसिबल हो जाएंगी। मान लो कल को अर्थ को कोरोना हो जाता है, अर्थ को कोविड हो जाता है, तो हम दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट कर जाएंगे। और तीसरे टाइप इन्होंने दिया कि अगर मान लो मिल्की वे को ही कोरोना हो जाता है, मान लो इस गैलेक्सी को ही कुछ हो जाता है, तो हम दूसरे गैलेक्सी में शिफ्ट करेंगे। इसको चला कैसे है? तो ये सब चीज़ें मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताई थी। हालांकि अभी तक हम टाइप 1 पे ही नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, आपको समझ में आते जाएगा धीरे धीरे, और हमसे आगे आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा आपको पता है एडवांस होगी ही, और एआई और मशीन लर्निंग की ज़माना होगा। तो अगर आपको एआई और मशीन लर्निंग पे बहुत ही अमेजिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए और देखिए, बहुत ही ऑसम वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो अच्छी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चेन ब्लॉकिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो किस पे चाहिए, वीपीएन पे चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पे चाहिए, इंटरनेट पे चाहिए, किसी भी चीज़ पे चाहिए, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंस्टाग्राम हैंडल पर बताएं मेरे, मैं उसको लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा आप तक। और इंटरनेट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप मुझे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो के लिए लाइक करें, मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।